Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कैसे ये फॉर्म होती है, इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, करंटली कौन इसे हेड कर रहा है यानी इसके चेयरपर्सन कौन है। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ पर्टेनिंग टू स्टैटिक जीके and general awareness. So if you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is gonna be very helpful to you. So without being delayed, let's begin the video. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इस्टेब्लिश की जाती है या फॉर्म होती है एक ट्रीटी के द्वारा यानी कि एक समझौते के द्वारा। जब दो या दो से अधिक कंट्रीज़ आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट साइन करती है तब इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है। ऑलराइट, जिसमें इनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। एग्जांपल के लिए यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अभी हम इसकी कंप्लीट लिस्ट को पढ़ेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं या फिर इसके प्रेसिडेंट कौन है। ऑलराइट, तो पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नाम से ही लग रहा है एशियन है, तो ये बैंक सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के लिए ही हेल्पफुल है, यानी उनके डेवलपमेंट में ये लोन प्रोवाइड करेगा, उन्हें हेल्प करेगा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चाइना की कैपिटल बीजिंग में। ऑलराइट, और इसके हेड हैं जिन लाइकेन। नेक्स्ट बैंक है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स होता क्या है, देखो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है यानी कि एक ग्रुप है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं शॉर्टकट में। और इसका एक कॉमन बैंक है, इस बैंक को बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई में। जिस तरह से इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, और फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई, उसी तरह से चाइना की कैपिटल है बीजिंग और फाइनेंशियल कैपिटल है शंघाई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस ट्रेजो। ऑलराइट, नेक्स्ट बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। ठीक है, तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में मिलेगा आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, जिसके हेड है मसात्सुगु आसाकावा। नेक्स्ट है IMF और WB। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जबकि WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। दोनों ही वर्ल्ड लेवल के बैंक हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को। अब IMF में और वर्ल्ड बैंक में दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि दोनों लोन प्रोवाइड करते हैं और दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC जो कि अमेरिका की कैपिटल है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि IMF जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देता है, यानी कि जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिसे लोन चुकाना है या फिर उन्हें सड़कें बनानी है, खाने में, हेल्थ में, सब में पैसा चाहिए, तो उसके लिए लोन कौन देगा, IMF देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक देगा उन बैंक्स को, उन कंट्रीज़ को लोन जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जिन्हें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गई या फिर इसी तरह से मेट्रो ट्रेन हो गई। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। IMF की जो हेड हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जबकि वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो हैं डेविड मैल्पस। नेक्स्ट है UN यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। तो UN ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिसको हम सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है UNGA क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जिस तरह से हमारे देश में संसद है, एक असेंबली है, उसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे भी एक असेंबली होती है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है और इसके हेड कौन है, वोल्कन बॉस्कीर। नेक्स्ट है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा हेनरिएटा फोर इनकी हेड है यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट है UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। देखो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है,
उसकी कैपिटल है बर्न, लेकिन वहाँ का इम्पोर्टेंट शहर है कि जेनेवा। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखो, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग वर्ल्ड से होगा, यानी कि वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल, ठीक है, और बीच में एक वर्ड आएगा और लास्ट में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो अगर वर्ल्ड या इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन पे फिनिश हो रही है, इसका मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी है इसमें, यानी कि IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है। तो फिर कहाँ पे है, ये है लंदन UK, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके हेड कौन है, मुखीज़ा कितुई। नेक्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो, वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे फिनिश हो रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। इसके हेड हैं टेड्रोस आधानोम, ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस आधानोम। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। क्लाउस शॉब यहाँ के हेड हैं WEF के। नेक्स्ट है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, यहाँ पे इंटरनेशनल से स्टार्ट है और ऑर्गेनाइजेशन पे फिनिश है, तो इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में मिलेगा। इसके हेड कौन है, गाय राइडर, ऑलराइट। नेक्स्ट है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। रोबर्टो एज़ेवेडो यहाँ के हेड हैं। नेक्स्ट है WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा और गेरहार्ड एड्रियन यहाँ के हेड हैं। नेक्स्ट है WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखो, वर्ल्ड से स्टार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन पे फिनिश है, तो कहाँ पे होगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके हेड कौन है, डैरेन टैंग। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस कहाँ पे हेडक्वार्टर होगा इसका, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके हेड कौन है, पीटर मॉरर। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, यानी कि जो बहुत ही पुरानी हमारी धरोहर है, हेरिटेज है, उनको ये सम्मानित करता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। पेरिस में आपको आईफिल टावर भी मिलेगा और इसके हेड कौन है, ऑड्रे अजोले, ऑलराइट। नेक्स्ट है OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में मिलेगा और जोज एंजल ग्यूरी यहाँ की हेड है। नेक्स्ट है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर एटॉमिक एजेंसी की बात करेगा या फिर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करेगा, दोनों ही एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो इनके हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, इसके हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है और हेड कौन है यहाँ का, रफाएल मारियानो, ठीक है। नेक्स्ट है IAEA, तो अच्छा ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है OPEC यानी ओपेक। ओपेक क्या होता है, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर भी वियना में मिलेगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल में। इसके हेड कौन है, मोहम्मद बारकिंडो, ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन, जो कि कैपिटल है इंग्लैंड की, यहाँ पे मिलेगा और कुमी नायडू यहाँ की सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट है IMO। देखो, यहाँ पे इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहा है, फिर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, तो कहाँ पे, लंदन में है, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में मिलेगा। नेक्स्ट है काईटेक लिम। ये कौन है, यहाँ की हेड, काईटेक लिम हेड है IMO की। नेक्स्ट है सार्क कंट्रीज़। सार्क कंट्रीज़ क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है और हेड कौन है, इजाला रुवान, ठीक है। नेक्स्ट है आसियान यानी कि एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन।
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। आसियान का हेड कौन है? आसियान का हेड है डैटो लिम जॉक होई, ठीक है। नेक्स्ट है एपेक। एपेक क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में है, जबकि इसके हेड कौन है? मुहिद्दीन यासीन। नेक्स्ट है नाटो। नाटो क्या होता है? हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में मिलेगा, और जेंस स्टोल्टेनबर्ग यहाँ के हेड कौन है? हेड है, यानी सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा यूएई की कैपिटल, नहीं, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। दुबई यहाँ का एक शहर है, तो दुबई में आपको मिलेगा आईसीसी का हेडक्वार्टर। इमरान ख्वाजा यहाँ के क्या है? एक्टिंग चेयरमैन। नेक्स्ट देखते हैं एफएओ क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी खाने पीने की या एग्रीकल्चर या फूड की बात होगी तो रोम इटली में उसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। इटली की कैपिटल रोम में, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर रोम में मिलेगा, इटली की कैपिटल। और क्यू डोंग यू यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक वर्ल्ड लेवल का कोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें 11 जज होते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ 15 जज होते हैं, 15 जजेस होते हैं इसमें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नेदरलैंड में, द हेग। द हेग वहाँ का एक शहर है। नेदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, तो वहाँ पे ये कैपिटल नहीं है, एम्स्टर्डम कैपिटल है नेदरलैंड की, जबकि द हेग वहाँ का एक शहर है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके हेड कौन है? अब्दुल्ला कावी यूसुफ, ठीक है। नेक्स्ट है आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ैन, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड के कौन से शहर में मिलेगा? लुज़ैन में मिलेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, जबकि इसके हेड कौन है? थॉमस बैक। नेक्स्ट है फीफा। फीफा क्या होता है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिक में है, ठीक है। और इसके हेड कौन है, यानी चेयरपर्सन जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके जो हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे? स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे, ऑलराइट। जबकि कार्टर रॉबर्ट्स यहाँ के हेड हैं, किसके? WWF के हेड कौन है अभी, यानी चेयरपर्सन कार्टर रॉबर्ट्स, और स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ का एक समूह है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है, ठीक है, जबकि श्रीलंका इसकी चेयरमैनशिप को होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, लेकिन यहाँ पे मॉन्ट्रियल दूसरा शहर है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में मिलेगा। इसके हेड हैं विटोल्ड बैंका। नेक्स्ट है BIS। BIS क्या होता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के शहर बेसेल में, और इसके हेड कौन है? चेयरमैन जेंस वेडमैन, ऑलराइट। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and subscribe to channel. Thank you so much.